अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा हम आपके सोशल का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 to 1748, दैट मीन्स 2 ईयर। कर्नाटिक वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर had become independent. Ercot, situated between Chennai and Pondicherry, was the capital town of Carnatic. French and English were on the opposite side in 1744 War of Australian Succession in Europe. The war had telling effect on India too. Animosity began to rise between English and French companies in India. French governor Dupleix lured Nawab Anwaruddin of Carnatic in his favor. The French forces took control over the British fort in Madras. When the Nawab of Carnatic demanded the Madras fort, Dupleix refused to hand it over to Nawab. This led both sides to war, and Carnatic Nawab was defeated. In 1748, peace was restored between the France and Britain in Europe. Consequently, peace was restored between the two companies in India also. The Madras fort was handed over the English company, although peace was restored between the two. The war gave birth to new things. With the defeat of Carnatic Nawab, supremacy of European system of war was established. The European company came to know that with further increase in internal interference in the politics of Indian state politics, supremacy could be established further. These were also sharpened mutual rivalries and ill between the two companies. अब क्या हुआ था? फर्स्ट जो कर्नाटिक वॉर हुआ था वो 1746 to 1748 के बीच हुआ था, जो किसके कंट्रोल में था? मुग़ल के कंट्रोल में था, और वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। फिर जो दो मेन एयरकॉट थे जो कहाँ थे? चेन्नई में और पौंडुचेरी में, जो कि कैपिटल टाउन था कर्नाटिक का। तो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों एक दूसरे के विरुद्ध वहाँ खड़े हो गए थे और वॉर स्टार्ट हुआ। जब ऑस्ट्रियन वॉर का सक्सेशन हुआ यूरोप में, तो वॉर के इफ़ेक्ट जो थे, उस युद्ध के इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी पड़े, और फिर और ज़्यादा फ्रेंच और इंग्लिश के बीच क्लैशेस होना स्टार्ट हो गए। जो फ्रेंच गवर्नर थे, जिनका नाम क्या था? डुप्लेक्स, उन्होंने नवाब को अपने फेवर में कर लिया था, और जो फ्रेंच फोर्स थी उन्होंने पूरा ब्रिटिश के ऊपर कंट्रोल किया। जो ब्रिटिश फोर्ट था ना मद्रास में, उसके ऊपर कंट्रोल किया। और जब नवाब से वापस कर्नाटक की डिमांड करी गई मद्रास फोर्ट की, तो डुप्लेक्स ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि नवाब को वो फोर्ट नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह से वापस दोनों के बीच युद्ध की परिस्थिति बन गई, और वहाँ पे जो नवाब थे वो हार गए। फिर उन दोनों के बीच वापस शांति हुई। कब? 1748 में। फिर एक और वॉर जो था फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, कॉन्सिक्वेंटली उसमें भी क्या हो गई? पीस, शांति वहाँ पे बनी रही दोनों कंट्रीज़ के बीच इंडिया में। फिर मद्रास फोर्ट जो था वो इंग्लिश को दे दिया गया, इंग्लिश कंपनी को, और फिर वहाँ पे भी दोनों के बीच शांति हुई। फिर वहाँ एक नए जो वहाँ पे युद्ध हुआ था, उसकी वजह से नई नई चीज़ों का जन्म हुआ, जैसे हम कह सकते हैं। जब कर्नाटिक नवाब हारे, तो जो सुप्रीमेसी थी वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई यूरोपियन की, और यूरोपियन कंपनी फिर क्या करने लगे? जो पॉलिटिकल मैटर्स थे उसमें इंटरफेयर करने लगे, और वो चाहते थे कि वो वहाँ पे भी अपनी धाक जमा लें। फिर वापस से उनके बीच कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज के बीच क्या होने लगे? बुरे प्रभाव एक दूसरे पे पड़ने लगे। नेक्स्ट है द सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1748 to 1754। अब दोबारा स्टार्ट हुआ एक वॉर। A battle between British East India Company and French Company was fought over the questions of successions of the throne of Hyderabad and Carnatic. French Company declared Muzaffar Jang as a ruler of Hyderabad and Chand Sahib of Carnatic, whereas British Company was supporting Muhammad Ali in Carnatic and Nasir Jang in Hyderabad. Ultimately, the war broke out. Nasir Jang was defeated and killed in the war. अब क्या हुआ? एक और बैटल हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में। वहाँ पे एक था कि सक्सेशन कौन, मतलब जो हैदराबाद है उसके तख्त पे बैठेगा
कौन? तो जो फ्रेंच थे वो मुजफ्फ़र के फेवर में थे कि वो चाहते थे कि वहाँ का रूलर जो हैदराबाद का बने वो कौन बने? मुजफ्फ़र। और जो कर्नाटक का कौन बने? चांद साहिब बने। लेकिन ब्रिटिश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो मोहम्मद अली को कर्नाटक में चाहते थे और नासिर जंग को हैदराबाद में चाहते थे। फिर वहाँ पे भी युद्ध की परिस्थिति बनी गई और नासिर जंग जो थे वो मारे गए उसमें। मुजफ्फर जंग गेव एज अ सम ऑफ 50,000 पाउंड एंड जागीर वर्थ ₹10,000 अ ईयर टू फ्रेंच कंपनी फॉर देयर हेल्प इन द वॉर। अब उन्हें 50,000 पाउंड दिए गए और फिर 10,000 और दिए गए, 10,000 रुपीज़ जो थे वो दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि उन्होंने फ्रेंच कंपनी की हेल्प की थी युद्ध में। अंडर रॉबर्ट क्लीव, अ यंग क्लर्क इन द कंपनी, ब्रिटिश फोर्स began being across. Chand Sahib was killed in a war. The whole Carnatic came under the control of British company. Thus, the English company established supremacy in Carnatic, and French maintained their army in Hyderabad in the name of protecting the Nizam, and for this the Nizam allowed them to collect revenue. This method of exercising control, that is by making the Indian royalty pay to maintain the foreign army, came into practice. अब क्या हुआ कि जब उन्हें युद्ध में मदद करने के लिए पैसे दिए गए, तब जो रॉबर्ट क्लिव थे उनका एक यंग क्लर्क था जो ब्रिटिश फोर्स से था। वहाँ पे फिर कौन मारे गए थे? चांद साहिब मारे गए थे। और कर्नाटक को पूरे किसके कंट्रोल में कर दिया गया? फिर ब्रिटिश के कंट्रोल में कर दिया गया। फिर वहीं से ये नई प्रथा चालू हुई थी कि जो रूलर्स होंगे वो पे करेंगे किसको? फॉरेन आर्मी को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोटेक्शन किसको दी गई थी? तब निज़ाम को दी गई थी। द थर्ड कर्नाटिक वॉर कौन सा था? कब से स्टार्ट हुआ था ये? फिर 1.5 साल बाद वापस से 1756 to 1763 तक एक और वॉर चला। द फाइनल फेज ऑफ अ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन द 7-year war broke out into Europe. In the War of Vandewash in 1760, French were defeated. The British company emerged victorious in a war. The English, who were already in a power of Carnatic, ousted French from Hyderabad too, and thus all the territories under the French control came under the control of British company. The dream of French company to gain political supremacy in India came to an end. British East India Company found a न्यू डोर ओपन टू एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी इन एंटायर इंडिया। अब एक फाइनल फेज़ आई जब एंग्लो फ्रेंच का कॉन्फ्लिक्ट, दैट मीन्स उनके विरोध स्टार्ट हुए, उनके बीच विरोध स्टार्ट हुआ और वो अल्टीमेटली यूरोप में एक वॉर के रूप में हुआ। ये जो वॉर था कहाँ का? वैंडीवॉश का था। कब था? 1760 में फ्रेंच वहाँ पे हारी गई और जो ब्रिटिश कंपनी थी वो वहाँ पे उस वॉर में उसकी विक्ट्री हुई। और जो पहले से ही इंग्लिश काय में थे, पावर में थे, वो वहाँ पे हैदराबाद से भी फ्रेंच को उन्होंने हटा दिया और टेरिटरी पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में हो गई ब्रिटिश कंपनी के। अब जो एक फ्रेंच कंपनी का ख्वाब था कि वो इंडिया की पॉलिटिकल पावर को क्या करेगी? कंट्रोल, वो भी पूरी तरीके से उन्होंने ब्रिटिश ने ख़त्म कर दिया गया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब उनके लिए नए नए दरवाजे खुल गए ताकि वे क्या कर सके? भारत में अपना राज कर सकें। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।